आज का हमारा टॉपिक है फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2। तो ये बहुत ही इजी टॉपिक है क्लास 11 का, जो कि बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं, बहुत टफ लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये बहुत ही आसान टॉपिक है। तो वीडियो को लास्ट तक देखना ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। नाउ स्टार्ट द एक्चुअल प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब ये फोटो सिस्टम जो है फोटो सिंथेसिस का ही एक पार्ट है। अब इसमें प्रोसेस क्या होती है, आइए हम प्रोसेस देखते हैं। प्रोसेस जो है 2 पार्ट में डिवाइड होती है। पहला होता है लाइट डिपेंड रिएक्शन, और दूसरा होता है लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, और इसको डार्क रिएक्शन भी बोलते हैं। और साथ में इसको केल्विन साइकिल भी बोलते हैं। और ये थोड़ा सा इंट्रो था। ये फोटो सिस्टम 1 और 2 का पार्ट ही है एक तरीके से, लेकिन ये इंट्रो था, ये इसमें नहीं आएगा। नेक्स्ट हमारा इसमें आता है फॉस्फोराइलेशन। हिंदी में इसे बोलते हैं फॉस्फीकरण। अब ये फॉस्फोराइलेशन होता क्या है? इज अ केमिकल प्रोसेस ऑफ एडिंग a phosphate group to अनऑर्गेनिक कंपाउंड। मतलब फॉस्फोराइलेशन ऑर्गेनिक कंपाउंड में फॉस्फेट ग्रुप जोड़ने की एक केमिकल प्रोसेस है। ठीक है, यही फॉस्फोराइलेशन होता है। अभी जो फॉस्फोराइलेशन होता है ये 2 पार्ट में डिवाइड होता है। पहला है नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन, और दूसरा साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन। आइए देखते हैं नॉन फॉस्फोराइलेशन को। नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन, ये स्टार्ट होती है पीएस सेकेंड से। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें पीएस सेकेंड मतलब फोटो सिस्टम सेकेंड यूज़ होता है। इसे जेड स्कीम भी बोलते हैं। ये आपको आगे पता चलेगा कि जेड स्कीम क्यों बोलता है, क्योंकि इसकी जो साइकिल होती है वो जेड की तरह कुछ दिखाई देती है। और इसमें टेक प्लेस इन थैलेकॉइड, ये थैलेकॉइड में होती है। आइए स्टार्ट करते हैं नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन को। जैसे कि मैंने आपको बताया ये जेड स्कीम है। अब इसमें क्या होता है, ये हमारा क्लोरोफिल ए प्रेजेंट है। क्लोरोफिल ए के चारों ओर एक सर्कुलर स्ट्रक्चर होती है, सर्कुलर लेयर होती है, जिसमें फर्स्ट लेयर जो है कैरोटेनॉइड की बनी होती है और सेकंड लेयर फाइकोबिल्स की बनी होती है। यहाँ पे हमारा स्टार्ट होता है पीएस सेकंड। पीएस की वेवलेंथ 680 नैनोमीटर होती है। इसमें सबसे पहले वाटर का फोटोलाइसिस हो जाता है, जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन और 2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में डिवाइड हो जाता है रिएक्शन के बाद। ये जो
इलेक्ट्रॉन है ये हमारा फोटो सिस्टम सेकंड को कंप्लीट करने में हेल्प करेगा। ये देखते हैं कैसे हेल्प करता है ये। अब ये जो क्लोरोफिल ए है ये लोअर स्टेज में होता है। ये यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से उत्तेजित होकर हायर स्टेज यानी पीईपी प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर द्वारा रिसीव किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो यहाँ से जो है फोटो सिस्टम सेकंड स्टार्ट होता है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन हायर स्टेज से निष्कासित होकर पी क्यू प्लास्टोक्विनोन में आते हैं। फिर यहाँ से सी वाई में रिसीव किए जाते हैं यही इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर जो है एनर्जी का ट्रांसपोर्ट होता है। ये एनर्जी कन्वर्ट होती है एटीपी में। जब इसमें एक फॉस्फेट ग्रुप ऐड होता है तब ये एटीपी में कन्वर्ट हो जाता है। फिर यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन पीसी में आते हैं। फिर इसके बाद यही इलेक्ट्रॉन दूसरे क्लोरोफिल ए में ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं। इसीलिए ये साइकिल जो है, इस साइकिल को नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन कहते हैं। ये यहाँ पे फोटो सिस्टम 1 था और ये यहाँ पर फोटो सिस्टम फर्स्ट है। यहाँ पर भी यही सेम केस रहता है। यहाँ पर चारों तरफ लेयर बनी रहती है कैरोटेनॉइड और फाइकोबिल्स की। PS1 की वेवलेंथ 700 नैनोमीटर होती है। यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रिसीव कर दिया जाता है और फिर इसके बाद प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर में पहुँच जाता है। एक्सेप्टर या रिसेप्टर कुछ भी बोल सकते हैं। देन इसके बाद ये इलेक्ट्रॉन FD में आते हैं। FD की फुल फॉर्म है फेरिडॉक्साइड। उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन फेरिडॉक्साइड को मिलते हैं जहाँ पर NADP का अपचयन होता है। अब इसमें क्या होता है, अब इसमें ये हाइड्रोजन आयन या फिर प्रोटॉन इस NADP से जुड़ जाते हैं जिससे NADPH2 की फॉर्मेशन होती है। इससे NADP से हाइड्रोजन के जुड़ने से NADPH2 की फॉर्मेशन हो जाती है। तो यही नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन होता है। अब मैं इनकी साइड में इनकी फुल फॉर्म लिख देती हूँ। PEP की तो आपको पता ही है, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। PQ की है प्लास्टोक्विनोन। CY की साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स। PC की है प्लास्टोक्विनोन प्लास्टोसाइनिन। FD की है फेरिडॉक्साइड। तो आइए एक बार फिर से ये प्रोसेस को देख लेते हैं। इसमें क्या होता है, वाटर की फोटोलाइसिस होने के बाद जो इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होता है वो लोअर से अपर की ओर हायर की ओर फ्लो करता है, मोशन करता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। प्राइमरी एक्सेप्टर में चला जाता है। प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से इलेक्ट्रॉन निष्कासित होने के बाद PQ में भेज दिया जाता है, प्लास्टोक्विनोन में भेज दिया जाता है। देन उसके बाद CY यानी साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स में भेज दिया जाता है जहाँ पर एनर्जी की फॉर्मेशन होती है, जहाँ पर ATP में कन्वर्ट हो जाता है फॉस्फेट ग्रुप ऐड होने के बाद। फिर इसके बाद CY से PC में भेज दिया जाता है। PC से ये PS1 में एंटर करता है। PS1 में भी सेम प्रोसेस होती है। PS1 में लोअर से हायर की ओर
इलेक्ट्रॉन मोशन करता है, जैसे पीएस सेकंड में हो रहा था। फिर इसके बाद प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर द्वारा रिसीव करने के बाद इलेक्ट्रॉन एफडी में मिलते हैं, पैराडॉक्साइड में मिलते हैं। फिर उसके बाद एनएडीपी का अपचयन हो जाता है। एनएडीपी का अपचयन होने के लिए जो एच आयन होते हैं या प्रोटॉन होते हैं वो एनएडीपी से जुड़ते हैं। फिर एनएडीपीएस से जुड़ने के बाद NADPH2 की फॉर्मेशन करते हैं। ये इतना हमारा था नॉन साइक्लिक फॉस्फोरिलाइजेशन। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। ये देखें, इसको जेड स्कीम क्यों बोलते हैं, आइए देखते हैं। ये देखें, यहाँ पर कुछ जेड टाइप स्ट्रक्चर बना हुआ है, इसीलिए इसको जेड स्कीम बोलते हैं। आता है हमारा साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलाइजेशन। इसमें भी सेम ऐसे ही होता है। यहाँ पर लोअर में हमारे पास क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होता है, जिसकी लेयर कैरोटेनॉइड और फाइकोबिल्स की बनी होती है। यहाँ पर सनलाइट की प्रेजेंस में इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होता है और पीईपी प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर द्वारा रिसीव किया जाता है। लेकिन हाँ, इसमें एक चीज़ ध्यान रखने वाली है कि पीएस फर्स्ट नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलाइजेशन में वाटर की फोटोलाइसिस हो रहा था, लेकिन यहाँ पर वाटर का कोई फोटोलाइसिस नहीं होता है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर द्वारा इलेक्ट्रॉन रिसीव करने के बाद एफडी को दे दिया जाता है। एफडी के बाद पीक्यू को दे दिया जाता है। लेकिन इस बीच में एडीपी एनर्जी फोस्फेट ग्रुप जुड़ने से एटीपी में कन्वर्ट हो जाता है। देन उसके बाद पीक्यू से ये इलेक्ट्रॉन CY को दे दिया जाता है। CY से PC को दे दिया जाता है और इस बीच में एनर्जी एडीपी में फॉस्फेट ग्रुप ऐड होने से एटीपी में कन्वर्ट हो जाती है। देन इसके बाद PC से यह इलेक्ट्रॉन दोबारा से क्लोरोफिल ए में एंटर करता है। ये क्या है, साइक्लिक फॉस्फोरिलाइजेशन है। फिर यहाँ से सेम प्रोसेस ऐसे ही स्टार्ट होती है। इसको बोलते हैं PS1, जिसकी वेवलेंथ होती है 700। जैसा कि मैंने आपको बताया, नो फोटोलाइसिस ऑफ H2O, ये पॉइंट आप अपने नोट्स में ऐड कर सकते हैं। देन इसके बाद ओनली ATP इज सिंथेसिस, इसमें सिर्फ ATP की सिंथेसिस होती है। नो रिड्यूसिंग पावर, रिड्यूसिंग पावर मतलब NADPH2O की फॉर्मेशन नहीं, H2 की फॉर्मेशन नहीं होती। बस यही था हमारा फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2। इसी को ही हम साइक्लिक फॉस्फोरिलाइजेशन और नॉन साइक्लिक फॉस्फोरिलाइजेशन कहते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा।